जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा गुरु संगत के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आप गुरु जी के चरणों के साथ जुड़े रहें। आज का सत्संग आरती गुप्ता आंटी का है। अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड करें। तो आइए सुनते हैं आज का सत्संग और समझते हैं कि गुरुजी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। श्रवण पूर्णिमा रक्षाबंधन मेरी जिंदगी का सबसे भाग्यशाली दिवस, जब गुरुजी की कृपा से मुझे और मेरे परिवार को परम पूजनीय गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और हम गुरुजी के साथ रक्षा और प्रेम के दिव्य और अनादि बंधन में बंध गए। गुरुजी से हमारा संबंध तत्कालीन हुआ, जो कि एक सुंदर अनुभव है और वर्णन से परे है। यह अनुभव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। गुरुजी की दिव्य शरण में आने के 3 महीने के भीतर गुरुजी ने मेरे बड़े बेटे को 3 दुर्घटनाओं से बचाया। गुरुजी ने मेरे पिताजी की आयु को बढ़ाया और मेरा मधुमेह का रोग एक ही दिन में 75% ठीक कर दिया। इसके अतिरिक्त भी गुरुजी ने अनगिनत तरीकों से हमारी लगातार सहायता की। गुरुजी के कई आशीर्वाद तो इतने विशिष्ट होते हैं कि हमें उनका पता ही नहीं चलता। गुरुजी का प्रेम अनंत भंडार है जो हमें देते ही रहते हैं और केवल देते ही हैं। वह कभी भी बदले में हमारे आत्मसमर्पण के अलावा कुछ भी नहीं चाहते। गुरुजी का प्यार मेरे दिल के हर कोने को छूता ही जाता है। गुरुजी से मिलने से पहले मेरे जीने का उत्साह खत्म हो गया था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे जीवन की नैया बहुत ही समय से चलती जा रही है, अब मुझ में और शक्ति नहीं बची। मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे मैं समुद्र के एक छेद वाली नाव का एक निष्प्राण प्राणी की तरह हूँ और मुझे किनारा नजर नहीं आ रहा। तब मेरे गुरुजी आए और उन्होंने मुझे इस बात का एहसास कराया कि मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं अकेली नहीं थी। अब गुरुजी ने सब संभाल लिया। सदगुरुजी प्यारे मेरे नाल हैं। गुरुजी ने मेरी नाव के सब छेद भर दिए हैं और स्वयं नाव चलाकर किनारे पर अंतिम मंजिल की ओर लिए जा रहे हैं। मेरी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहते हैं, क्योंकि शब्द कभी भी उस रक्षा सूत्र का व्याख्यान नहीं कर सकते जिससे गुरुजी ने मुझे बांध कर सुरक्षा दी है। मैं नहीं जानती कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में ले लिया। जब किसी भी जीवन में प्यार की कमी हो जाती है तो वह व्यक्ति असुरक्षित महसूस करने लगता है और अपने वास्तविक निजी व्यक्तित्व से भटक जाता है। गुरुजी का प्यार ऐसी भटकती आत्माओं का परिवर्तन करता है। मेरे अंदर यह दिव्य परिवर्तन आरंभ हो चुका है। गुरुजी का प्यार भरा हाथ मेरे सिर पर होने के कारण मैं अपने आप को सुरक्षित, संतुष्ट और खुश महसूस करती हूँ। परिस्थितियाँ अब वही हैं और लोग भी वही, परंतु मेरी प्रतिक्रिया अब बहुत ही संतुलित होती है और मेरी स्वाभाविक इच्छाएं अब वापस आ गई हैं। धीरे धीरे मैं अपने आप से प्यार करने लग गई हूँ। गुरुजी का मेरी माँ के जैसे देख रेख करना और पिता की तरह रक्षा करने के कारण मेरे मन की सभी चिंताएं समाप्त हो गई हैं। मैं जानती हूँ कि गुरुजी सदैव मेरे साथ हैं और मुझे अब संसार में किसी भी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना कुछ पूछा, ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। ना कुछ बोला, ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही धूप, तू ही है छाया, तू ही अपना, तू ही पराया। और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। सजदे सिर झुकता है, यारा मैं क्या करूं। गुरुजी हमारे दोषों को हमारे साथ ही स्वीकारते हैं, हमें बिना शर्त के प्रेम करते हैं और हमें वह सब कुछ देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। अगर वो हमसे कुछ लेते हैं तो वह है जो हमारे बुरे कर्म और केवल 10% ही हमारे भोगने के लिए छोड़ते हैं। यह सोचने वाली बात है कि हर एक संगत के 90% कर्म हमारे प्यारे गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारी खुशी के लिए वह कितना कष्ट उठाते हैं। गुरुजी ये सब केवल हमें खुशी देने के लिए करते हैं। इतने कष्ट सहने के बावजूद भी गुरुजी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और हमें आश्वासन देते रहते हैं
कि बाकी 10% बुरे कर्म सहने में भी वह सदैव हमारे साथ हैं। इस पवित्र प्रेम के बारे में मैं क्या लिख सकती हूँ? क्या ऐसा कर पाना किसी भी मनुष्य के लिए संभव है? गुरु जी सच्चे दिल से की गई हमारी मौन प्रार्थना का उत्तर अपने अद्वितीय तरीके से देते हैं। कभी यह उत्तर टेलीपैथी के द्वारा होता है और कई बार गुरु जी का दिव्य संदेश उचित समय पर उचित व्यक्ति को उचित स्थान पर मिलता है। गुरु जी की कृपा में कभी चूक नहीं होती। जीवन का प्रत्येक क्षण गुरु जी का सत्संग होता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया कि मेरी आत्मा नित्य गुरु जी की शरण में रहती है। गुरु जी की दी हुई सुरक्षा परम है। उनकी चिकित्सा करने की विधि दिव्य है और गुरु जी प्रेम और दया के प्रतीक हैं। गुरु जी के अपार स्नेह और असीम कृपा के बिना मैं अपनी जिंदगी के एक क्षण की भी कल्पना नहीं कर सकती। मैं यही चाहती हूँ कि गुरु जी का आशीर्वाद सबको सदैव प्राप्त हो और वे मुझे अधिक से अधिक योग्य बनाएं। एक बार भोलेनाथ ने अपने दूतों को धरती पर भेजा कि जाकर देखो मेरे भक्तों को किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं, जाओ और उनकी समस्या को लिख करके लेके आओ। तो शंकर जी के दूत धरती पर आए तो उन्होंने देखा कि कैलाश पर बहुत से सन्यासी हैं, तपस्वी हैं और साधु भी हैं। दूत एक तपस्वी के पास गए, उन्हें दंडवत प्रणाम किया और तपस्वी कई वर्षों से तप कर रहे थे। उनकी जटाएं और भवें पृथ्वी पर लग रही थी। दूतों ने पूछा, महाराज आपको किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं? आपका गुजारा कैसे हो रहा है? कोई संदेश हो, प्रभु को देना हो तो बता दीजिए। तपस्वी बोले, मालिक मुझे रोज 3 रोटी देता है। मैं 2 टाइम 2 रोटी खाता हूँ और एक बचा करके रख लेता हूँ। दूतों ने पूछा कि आप 1 रोटी क्यों बचा कर रखते हो? तपस्वी बोला, भले बुरे टाइम के लिए 1 रोटी बचा कर रखता हूँ। इस प्रकार दूत दूसरे तपस्वी के पास गए और बोले कि आपका हालचाल कैसा है? आपका यहाँ कैसे कट रहा है? तो वो बोला, मालिक मुझे 3 रोटी रोज देते हैं। 2 रोटी खा लेता हूँ और 2 बचाता हूँ भले बुरे समय के लिए। अब वो दूत जा रहे थे, देखा कि 2 मजदूर झोंपड़ी के बाहर बैठे हैं और खूब हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। उन्होंने उनसे पूछा तो वो बोला कि मैं रोज मेहनत करता हूँ, खूब मेहनत करता हूँ। 3 रोटी मेरा मालिक मुझे रोज देता है। मैं भी खुश और मेरा परिवार भी खुश। हमें किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। दूत बोले, भले और बुरे वक्त के लिए कुछ नहीं बचाते। मजदूर बोला, मेरा मालिक मुझे जिस हाल में रखता है मैं और मेरा परिवार उसका शुक्र अदा करते हैं। हमें उसकी शुक्रगुजारी में कोई भी वक्त भला या बुरा नहीं लगता। जब दूत भोलेनाथ के पास वापस गए और उन्होंने जाकर सारा हाल बताया तो भोलेनाथ ने कहा, पहले वाले से 1 और दूसरे वाले से 2 रोटी ले लो और उस मजदूर की 3 रोटी और बढ़ा दो। इसे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुरु जी पर विश्वास रखना चाहिए और सब्र और संतोष के साथ जीवन का आनंद लेना चाहिए। तो आइए संगत जी, अब 21 बार गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सबका दिन मंगलमय हो।